बचा था आपकी निधि में जो हुआ तो उस तारीख से क्या बताएं? जी देखिए, ये शाह बाज़ार की जो बड़ी मस्जिद है उस मस्जिद के सामने का ये रोड है और यहाँ पे पिछले बार जब मैं एक काम के इनॉग्रेशन के वक्त में आया था तो वहाँ का उतना हिस्सा देखने के बाद मुझे भी एहसास हुआ था कि ये रोड का काम होना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग ना मस्जिद की तरफ जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना और ख़ासकर बरसात के मौसम के अंदर होता था। तो आज उस काम की शुरुआत कर रहे थे और सिर्फ यही काम नहीं है, औरंगाबाद के अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर हम लोग अगले 2-4 दिनों के अंदर बहुत सारे रोड्स के काम की शुरुआत कर रहे हैं। सर, मिसबा कॉलोनी के मस्जिद के सामने लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, नमाजियों को। वो 22 साल से परेशान है, आपको निवेदन भी दिया। 22 साल पहले अगर वो मुझे चुनकर दे देते तो शायद हो जाता था। तो अभी क्या करेंगे सर? देखिए, मैं आपको जैसा बताया हूँ कि सिर्फ एक इलाके की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो जान मोहम्मद मस्जिद है हरसूल के रास्ते के ऊपर मोतीवाला साहब के घर के सामने, वहाँ की मस्जिद के सामने का भी रोड का उद्घाटन अभी हम करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हम काम ले सकते हैं करेंगे। 22 साल का बहुत बड़ा बैकलॉग बचा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सर शाह बाज़ार का ये इतना ही रोड था क्या और कोई रोड है? आप जो बोलेंगे वो करवाएं। नहीं सर, आज जो शाह बाज़ार के रोड का इफ्तिताह हुआ खजर साहब के हाथों से, तो मुस्लिम मोहल्ले ऐसे हैं जिसे कारपोरेशन सौतेला शुरू करती है, ख़ास करके मुस्लिम मोहल्लों में सड़कें वगैरह बहुत खस्ता हालत में। तो आप क्या बोलेंगे, एक जिम्मेदार शख्स से आप? देखिए, आप बराबर बता रहे क्यों, तो आज कारपोरेशन के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर सत्ता जिनकी इसकी भी थी वो शिवसेना और बीजेपी की थी। तो खासतौर से जो माइनॉरिटीज़ के एरिया, जो दलित समाज के एरिया, जो अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, जिसमें ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने जानबूझ के ऐसे वार्डों को दुर्लक्ष्य किया। लेकिन जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाउस में चुन के आई है और ज़मीन के ऊपर जो काम दिखाई दे रहा है आपको, ये सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत का नतीजा है। जबकि आमदार इम्तियाज़ जलील साहब थे, उन्होंने कई बार हाउस के अंदर असेंबली इस बात को उठाया तो 100 करोड़ रुपए आए थे उसके अंदर काम हुआ, उसके बाद 150 करोड़ रुपए आए। और अभी जो आंदोलन धरने किए गए थे कि गड्ढे पूरे हो चुके थे और उसके आंदोलन किया करने के बाद में फिर ये सिटी स्मार्ट सिटी से 300 करोड़ रुपए लेके अभी कम से कम 114 से कितने रोड बनने जा रहे हैं, 111 रोड। तो इसके अंदर पहला काम आपने देखा होगा कि ये दमड़ी महल से लेके तो चंपा चौक से लेके रिंगटीपुरे तक ये पूरा काम होने जा रहा है। और ये जो काम है ये निशान के सामने से लेके तो ये शबाना हॉस्पिटल के पास से आगे जाता हुआ जो रास्ता है इसकी बड़ी खस्ता हालत थी। और इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फंड से इससे पहला एक काम भोयवाड़े के अंदर किया 15 लाख रुपए का। उस काम के इनॉग्रेशन को जब आए थे तो ये पूरे काम का रास्ते की हालत उन्होंने देखी थी, तभी उन्होंने तय किया था कि ये काम भी आगे का जो तो किया जाएगा। ये मस्जिद के सामने तक का रास्ता बहुत ख़राब है, तो इसको बनाने के लिए आज इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर आए थे। लोगों की वो डिमांड थी और इम्तियाज़ जलील साहब ने देखा कि
ये जो निशान के सामने से रास्ता मस्जिद के सामने से होता हुआ आगे जा रहा, ये बहुत ही खस्ता और टूटा हुआ है, मट्टी डाली हुई, पूरे गड्ढे बंद करके मट्टी से गड्ढे बंद किए गए, आगे डामर का रास्ता है। तो इस काम के लिए आज ओपनिंग करने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब आए थे। अहलियाने महल्ले की जानिब से इम्तियाज़ जलील साहब खासदार का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रोड बनाने हुआ है, आज शहर के अंदर, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ टूटे हुए खस्ता हाल रास्ते हैं, उन रास्तों को किस तरीके से बनाया जाएगा, बजट कहाँ से क्रेश किया जाएगा, फंड कहाँ से क्रेश किया जाएगा, इसी जद्दोजहद के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब लगे हुए और इंशाल्लाह तमाम तरक्की कामों को उन्होंने हाथ में लिया होगा। अरे सर, अभी इलीगल नलों को रेगुलाइज किया जा रहा है, मगर लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसा रेगुलाइज किए। कारपोरेशन उसका कुछ कैंप वगैरह लगा रहे नहीं, तो आप उस बारे में क्या बोले? नहीं, कारपोरेशन के पास में एक फॉर्मेट तैयार है टाउन प्लानिंग के अंदर, लोगों ने वहाँ जाना, कंसर्न इंजीनियर से मालूमात लेना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी इमला को रेगुलाइज करा लेना चाहिए, तो उनकी चीज़ भी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, बैंकिंग के लोन मिलेंगे, तमाम सहूलतें मिलती है। तो और ये जो तो कम से कम चार्जेस के अंदर रेगुलाइज होने जा रहे हैं, तो लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और अगर मालूमात नहीं तो हम तक आना चाहिए, अपने अपने कारपोरेटर तक पहुंचना चाहिए मस्जिद, और उससे बढ़ के कारपोरेशन के लोग जिम्मेदार बैठे हैं वहाँ आना चाहिए, मालूमात मिल सकती है, कोई खास बात नहीं। सर, हैदराबाद के आमदार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? उस बारे में इम्तियाज़ जलील साहब ने और हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने तमाम बयान दे चुके हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बोलना मैं नहीं समझता हूँ मुनासिब। पूरा नाम बोल दीजिए आप। सैयद आरिफ हुसैनी, हम एमआईएम पार्टी के खादिम हैं और लोगों की खिदमत के लिए तमाम लोग कभी भी हम कोशा रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई आवाज़ देता है एमआईएम के लोग पहले पहुँचते हैं, लेकिन जब एजाज़ देने के बाद तो बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। नासिर सर, आज अभी रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ सर ने शाह बाज़ार के सड़क का जो रुके हुए काम का इफ्तिताह किया है, और आप भी होते होते आमदार रह गए और इंशाल्लाह अगले उसमें आमदार रहेंगे, तो क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले बात ये कहूँगा मैं कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को औरंगाबाद के लोगों ने ताकत दी है, तब से लेकर आज तक का जो है तरक्याती कामों का सिलसिला रुका नहीं है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं रुकेगा। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब एक वाहिद ऐसे शख्स है जिनकी निधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ, और ये मैं समझता हूँ रिकॉर्ड के अंदर भी बात मौजूद है। इससे पहले भी कई खासदार और कई आमदार शहर के अंदर रहे, लेकिन उनकी निधि कहाँ पर आती थी और कहाँ पर खर्च हो जाती थी, ये सिर्फ पेपर के ऊपर नज़र आता था, लेकिन ग्राउंड पे अगर किसी का काम उतरा तो वो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का रहा। दूसरे, जैसे आपने कहा कि अगर मैं आमदार होता, देखिए पब्लिक ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट की, और चाहे पोस्ट मिलो या ना मिलो, फिर भी हम पब्लिक के एहसानमंद हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी 70,000 वोटों के करीब वोटों से नवाजा, और हम लोग पब्लिक की खिदमत करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जो कौमी सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, वो हर वक्त औरंगाबाद की आवाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर नज़र रखते हैं। और आज मैं शाह बाज़ार के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आज ये जो ख़दीम रास्ता है जो पूरे एरिया को जोड़ता है, तो वहाँ पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से सीमेंट कंक्रीट रोड बनने जा रहा है। उसी तरह चंपा चौक का भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रोड जो है क्वालिटी वाला आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़े दिनों में औरंगाबाद शहर का नक्शा बदलेगा, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, लगातार अल्हम्दुलिल्लाह कामों का सिलसिला चल रहा है। आपका पूरा नाम बोलिए। नासिर सिद्दीकी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।